दोस्तों नमस्कारी और दुआ सलाम तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ करता रहता हूं और करता ही रहूँगा। लेकिन आज मैं दुआ सलाम और नमस्कारी से वीडियो चालू नहीं करना चाहता। मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो काफ़ी सारे लोगों को ठीक नहीं लगेगा। उसके पीछे का कारण आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा, क्यों नहीं ठीक लगने वाला है। लेकिन इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्या है इस वीडियो में और क्या मैं बोलने वाला हूँ कि मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मैं जो बोलूँगा वो ठीक नहीं लगेगा। इसके पीछे अब देखिए, कहना बहुत कुछ है लेकिन अब शब्द नहीं निकले मुंह से कि मैं कहाँ से चालू करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर से जो मैं आपके सामने प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। आपने थंबनेल पे ये चीज़ पढ़ा होगा कि आप सीखने पे पैसा खर्च करिए। सीखने पे पैसा खर्च करिए, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से तमाम मेरे छोटे भाई या फिर मेरे बड़े भाई जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, वीडियो देखते हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो भी देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ वही वीडियो देखते हैं आप, या वहीं पे अपना टाइम आप लोग देते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कुछ लाभ मिल जाए। अपने स्किल को डेवलप करने से संबंधित कोई भी वीडियो आप नहीं देखते हैं। और ये शिकायत नहीं कर रहा हूँ मैं कि नहीं आप मेरे चैनल पे आइए, मेरी वीडियो को देखिए। ये दिमाग से निकाल दीजिए बाहर कि जो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसा लग रहा हो कि सर जी व्यूज़ कमाने के लिए चैनल पे आकर के और ये बातें बोल रहे हैं। नहीं, सीखने वाली आप किसी की वीडियो को नहीं देखते हैं, ये बहुत बड़ी कमी है आप में। किसी के चैनल पे, जिसके चैनल पे वीडियो एडिटिंग सिखाई जा रही हो या कोई ऐसा स्किल जिसमें आपको आगे चल कर के नाम बनाना है, पैसा बनाना है, या उसी फील्ड में है, आप कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, फिर भी उस स्किल को आप डेवलप नहीं करना चाहते, आप वहीं पे रुके हुए जितना जान गए आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जान गए हैं और सबसे बड़े ज्ञानी बाबा आप ही, अब आपको अधिक जानने की ज़रूरत नहीं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये वीडियो काफ़ी सारे लोगों को ठीक नहीं लगेगी, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वीडियो में, ऐसे कुछ सच्चाई से मैं आपको अवगत कराने वाला हूँ कि आप चिढ़ जाएंगे। देखिए, आपके पास अभी आपके पैकेट में, आपके हाथ में, या आपने अभी जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपने काउंटर पे जो आप अपना मोबाइल रखे हैं, वो मोबाइल कम से कम आपकी 25 से 20 हज़ार रुपये की है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। उससे नीचे का तो नहीं होगा। कुछ लोग इसमें 45 हज़ार रुपये की फ़ोन भी चला रहे हैं और कुछ लोग 40 से 30 के बीच में फ़ोन चला रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो फ़ोन चला रहे हैं वो 30 से 40 के बीच का है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इससे भी महंगे फ़ोन चला रहे होंगे। पर फ़ोन में आप करते क्या है, फ़ोन में देखते क्या है? वही फालतू के रील और फालतू के वीडियो और कॉमेडी वीडियो। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, 30 हज़ार रुपये की, 35 हज़ार रुपये की, 25 हज़ार रुपये की आप मोबाइल खरीद लिए हैं। अभी कोई 2 हज़ार रुपये में कोई कहीं पे कुछ सिखाने के लिए अगर कोई कोर्स बेच रहा हो अपना, जेन्युइन बंदा, तो आप खरीदने से पहले 2,000 2 लाख बार सोचेंगे, खरीदूं कि ना खरीदूं, सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, पता नहीं मैं उस काम को करके पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। हमको एक चीज़ की आप जवाब दे दीजिए, एकदम सीधा हिसाब किताब से मैं बात करने का आदत है मेरा और मैं कर भी रहा हूँ आपसे। सबसे पहला एंड्रॉयड जब आपने ख़रीदा था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, जो भी है, क्या उस समय आपको पूरी तरीके से एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना आता था? नहीं ना। आज लगभग अपने काम के सारे फीचर्स आप जान चुके हैं। आप जब कंप्यूटर ख़रीदे थे, सबसे पहला कंप्यूटर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कोर्स करके ख़रीदे हैं। मेरी वीडियो को देखने वाले में से सिर्फ मुझे लग रहा है कि 5% भी लोग नहीं होंगे जिन्होंने कोर्स करने के बाद वीडियो एडिटिंग के लिए कंप्यूटर बनवाया है। मैं इस बात के लिए दावा करता हूं कि लगभग ज़्यादातर लोग मजबूरी में आकर के कंप्यूटर खरीदे कि भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, एक सिस्टम खरीद लेते हैं, नहीं तो करेंगे क्या। और आप खरीद करके काम कर रहे हैं और वीडियो एडिटिंग या जो भी अपना है। तो जब आप बगैर सीखे कंप्यूटर खरीद करके उसको सीख सकते हैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल में, बगैर सीखे आप एंड्रॉयड फ़ोन खरीद करके उस पर आप सीख सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन को चलाना, फाइल मैनेजर, वीडियो अपलोड करना, डिलीट करना, फलाना ढमकाना, जो भी है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कोई अगर सीखने की कोर्स कहीं से खरीदेंगे
तो आप उसको सीख, अरे भाई 100% आपको लाभ नहीं देगा, 50% तो आपको सिखाएगा, 30% सिखाएगा, 20% कुछ ना कुछ तो आपको नया सीखने को मिल जाएगा। तो सीखने के ऊपर आप आज तक कितना पैसा खर्च किए, इसका जवाब मुझे चाहिए। मैं पूछने के लिए आज वीडियो में आया हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि सर आप कौन होते हैं पूछने वाला। ये भी बात सही है, मैं कौन लगता हूँ आपका? ना मैं आपका भाई हूँ ना मैं आपका दोस्त हूँ, बस एक कंप्यूटर बिल्ड करने वाला और एक यूट्यूब चैनल बना करके अपना वीडियो वगैरह डालना और आप लोगों तक पहुँचाना। कुल मिला जुला करके मेरा आपसे कोई रिश्ता और नाता तो नहीं है। लेकिन मैं आपकी मजबूरी को जानता हूँ। जब भी मैं आप सभी लोगों के फ़ोन उठाता हूँ, आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ। अपना वीडियो एडिटिंग का पीसी मैं इसलिए बनाना चालू किया क्योंकि आप लोग पीसी में इतना ठगे गए हैं। पहले जितने भी आपको पीसी दिलवाया, जो आपके अपने मित्र थे, आपके भाई थे, आपके बंधु थे, आपके चाचा थे, फूफा थे, आपके दोस्त, कोई भी था, जिसने भी आपको सबसे पहला कंप्यूटर दिलवाया, आपको जानकारी तो थी नहीं, पहले कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ। दिल पे हाथ रख करके बोल दीजिए कि आप ठगे ना गए हो, आपके साथ फ्रॉड ना हुआ हो, घटिया सामान ना मिला हो, या फिर उस आदमी ने, जिस आदमी के द्वारा आप गए थे, आपसे या आपके सामान में उसने कमीशन ना खाया हो। सवाल ही नहीं बनता, एकदम हुआ होगा आपके साथ। उस मजबूरी को देखते हुए मैं चैनल पे आया आप लोगों को पीसी बना करके देने के लिए कि आप लोगों के पैसे से आप लोगों को एक बेहतर सामान मिल सके और एक शानदार परफॉर्मेंस मिल सके। अपना नंबर मैं पब्लिश किया इस वजह से, और आप लोगों के फ़ोन में उठाता हूँ ये विचार मन में रख करके कि आप लोगों की मैं मदद कर सकूँ, आप लोगों को गाइड कर सकूँ, सही सामान आपको दे सकूँ। वीडियो एडिटिंग अगर आप करते हैं, कहीं फंसते हैं, तो मैं आपको गाइड कर सकूँ, उस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकाल सकूँ, उस समस्या का मैं समाधान करवा सकूँ, वगैरह वगैरह तमाम सारी चीज़ें हैं। उन सब विषय में हम बात नहीं करने वाले, उस सारी सच्चाई से आप अवगत हैं, रूबरू हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप सीखने पे क्यों नहीं पैसा खर्च करते हैं। इन बातों को सुन करके आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे से कहना चाहते हैं कि सर ऐसी बात नहीं है, मैं सीखना चाहता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे के अभाव में सीख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लेता, पर जिनके पास पैसे हैं वो क्यों नहीं सीखने पे पैसा खर्च करते हैं। आप अगर फोटोग्राफ़र है तो फोटोग्राफ़ी के कोर्स को ख़रीदिए। फ़ोटोग्राफ़ी कैसे बेहतर तरीके से की जाती है, लाइट की कंडीशन वगैरह वगैरह। भाई देखिए, आप इसी फील्ड में हैं, इस फील्ड में बहुत आगे आप जा सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने आस्कत कह सकते हैं इसको, आस्कत की वजह से और सही जगह टाइम न दे करके गलत जगह टाइम देने की वजह से आज आप पिछले 10 साल से वहीं खड़े हैं जहां आपने स्टार्ट किया था, अपने गुरु से सीख करके, चाहे जो भी है। आप कैमरा पकड़ना जान गए, अपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड, ये 3 चीज़ों को आपने समझ लिया तो आप बहुत बड़े फोटोग्राफर बन गए। उसके बाद से आपने ये सोचा ही नहीं कि मैं कुछ और सीखूं, ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। होगी भी कैसे, क्योंकि अंदर से आग नहीं जल रही है आगे बढ़ने की। वो आग जो उस समय लगी थी जब आप कैमरा सीखे, उसके बाद जब कैमरा सीख गए तो आपको ये हो गया कि भाई अब मैं बहुत कुछ जान गया हूँ, मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला जुला के मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सीखने पर पैसा खर्च करिए और सीखिए, बहुत आगे आप जा सकते हैं। कुछ लोग के कान खड़े हो रहे होंगे कि सर अब लग रहा है कोई कोर्स वगैरह बेचने के लिए आ चुके हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं कोर्स बेचने नहीं आया आपको। ऐसा मत समझिए कि मैं ट्यूटोरियल वगैरह बना करके वीडियो मिक्सिंग का कोर्स जैसे और सारे लोग बेचते हैं, मैं आपको चिपकाने के लिए आया हूँ और प्राइस बताने आया हूँ कि सर 5,000 का है, 9,999 का है, 4,999 का है, 1,999 का। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीखिए, आगे बढ़िए। मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत पछताएंगे एक समय पे। मार्केट इतनी तेज़ी से अपग्रेड हो रही है कि आप पीछे छूट जाएंगे। कोर्स वगैरह मैं नहीं बेचने वाला, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, घबराइए मत। पैसा नहीं मांगने वाला मैं आपसे। अब थोड़ी सी राहत मिली होगी आपको कि भाई चलो पैसे तो नहीं मांग रहे, आगे की वीडियोस देख लेते हैं, सुन लेते हैं, कहना क्या चाहते हैं ये। मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे कि अगर पैसा देने में आपको किसी को भी मोह लगती है, 40,000 50,000 की मोबाइल ख़रीद करके चला सकते हैं,
तमाम सारे गैजेट्स खरीद करके जो आपके काम के नहीं घर में फेंक सकते हैं, लेकिन अपने जिस क्षेत्र में हैं आप, चाहे आप फोटोग्राफर हो, वीडियो एडिटर हो, ड्रोन ऑपरेटर हो, क्रेन ऑपरेटर हो, एलईडी वॉल ऑपरेटर हो, किसी भी क्षेत्र में हो आप, उसमें पैसा लगा करके सीखने में आपको मोह लग रहा है या पैसे जेब से नहीं निकल पा रहे हैं आपसे, जो भी है, मतलब आप समझ रहे हैं, जो भी है, जिस वजह से भी आप ना खर्च कर रहे हो, तो फिर ऐसे सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब चैनल पे, जिसमें फ्री में आप वीडियो देख करके सीख सकते हैं, अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। ये कहना अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं सर मैं वीडियो देखता हूँ पर समझ में नहीं आती है, ज़्यादातर लोग तो आधा अधूरा ही ज्ञान देते हैं, कचरा ही भर करके लोग अपने चैनल पर रखें, तो ऐसा नहीं है। तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो एडिटिंग का डीप से नॉलेज रखते हैं और आपसे जो आपके प्रॉब्लम है, आपकी समस्याएं हैं, उन समस्या को उनको मुजवानी याद है। उनमें से मैं एक खुद हूँ। आपने इस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से आपने इस चीज़ को रीड भी किया होगा और आप मेरे भी चैनल से देख सकते हैं, वहाँ से भी सीख सकते हैं। पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं तो कम से कम टाइम खर्च कीजिए। थोड़ा सा मोबाइल, जो आप मोबाइल में फालतू की चीज़ें देख रहे हैं, उन चीज़ों की जगह अपने स्किल को आप डेवलप करिए। और जो आदमी समय से सीखता नहीं है बहुत पछताता है वो। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मई जून के महीने में जब चिलचिलाती धूप रहती है तो मैं कई बार सड़कों पे निकलता हूँ किसी काम को लेकर के अपने कार से। मैं देखता हूँ रोड पे कि एक ठेला है और उस ठेले पे 50 किलो, 70 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 1.5 कुंटल, 3-3 कुंटल सरिया लाद करके और एक बुज़ुर्ग आदमी उसको खींच रहे हैं उस धूप में। और जब खींचा नहीं जाता है उनसे, हाथ से जब खींचते नहीं बनती है, तो एक पट्टा रखते हैं, वो रबड़ का टायर का पट्टा रखते हैं, वो गर्दन में ऐसे डाल करके और ठेला में फंसा लेते हैं और इस सीना के सहारे वो खींचते हैं उसको और उस ठेला को लेकर के आगे की तरफ बढ़ते हैं अपनी मंजिल पे कि जिनका वो सरिया है उनके घर तक हम गिरा देंगे तो मुझे 200-400 रुपये मिल जाएंगे। देखा होगा आपने भी। उस ठेले वालों को आपने यहाँ तक देखा होगा कि शहर के अंदर जो पुल है, ओवर ब्रिज, उस पर चढ़ाया नहीं जाता है, उसे खींचा नहीं जाता है, वो ठेले को आगे खींचता है तो ठेला पे लोड इतना रहता है कि वो उसको वापस उल्टा पीछे खींचता है। जिस धूप में हम पैदल नहीं चल पाएंगे, इतनी धूप है कि पैदल चलने में हम हांफ जाते हैं, उस धूप में वो पूरा ठेला लोड करके खींचता हुआ बुजुर्ग हमें दिखाई देता है। तो आपको तरस तो बहुत आती होगी, पर मुझे नहीं आती है तरस। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। आपको तरस आती होगी, आप सीरियस हो गए मेरी बात को सुनकर के, मुझे पता है। आपको तरस बहुत आती है इस तरीके के बुजुर्ग को देख करके, ऐसे बच्चों को देख करके जो सड़क पे दुकान लगा करके धूप में बैठे हैं। लेकिन मुझे नहीं तरस आती है साहब, खास करके ऐसे बुजुर्गों को देख करके या वैसे नौजवानों को देख करके। आपके मन में ये चलो अगर सर आप अमीर आदमी हैं, आप निर्दयी हैं, आप घमंडी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं इसके पीछे का कारण आपको बता देता हूं तो आपके भी विज़न क्लियर हो जाएंगे। जिस समय आप, ये जो समय आपका है ना सीखने का, जो मौज ले रहे हैं मोबाइल में वीडियो देख करके, दोस्तों के साथ घूम करके और ये सैयारा मूवी वगैरह ये सब देख करके, बर्थडे की पार्टी मनाते हैं आप अपने दोस्तों के साथ, बर्थडे वगैरह का, शादियों में जाते हैं, पूरा मौज करते हैं और तमाम तरीके से आप जो इस समय मौज ले रहे हैं, आप कहने का मतलब समझ रहे होंगे मेरा। रोज़ शाम को बैठ करके अपने दोस्तों के साथ, वही मौज उसने भी लिया होगा साहब अपने समय पे। कब? जब उसका सीखने का टाइम था तब। बहुत आनंद आ रहा होगा ना उसको उस समय, जितना आनंद इस समय आपको आ रहा है मौज करने में। जवानी है इस समय आपके पास, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 32 साल, 28 साल, 38 साल की उम्र है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादातर लोगों की जो मैंने उम्र बताई है ना, इसी उम्र के ज़्यादातर लोग वीडियो को इस समय देख रहे हैं। तो बहुत मज़ा आता है ना खाना खा करके दोपहर में आराम करने में, काम नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके लूडो खेलने में अपने काउंटर पे। गांव के लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा कि खाना खा करके और बांस के पेड़ के नीचे जा करके खटिया लगा के सो जाएंगे
और सोते सोते जब परेशान हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी, तो फिर बैठ करके 4-5 लोग ताश खेलना चालू करेंगे, ये वाला ताश। ठीक है, तो ये वही लोग हैं भाई साहब, जब जवानी में पैसा नहीं कमाए हैं या अपने स्किल को नहीं डेवलप किए, काम को नहीं पकड़ा, समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं किया, ये वही लोग हैं साहब जो बैठ करके इस समय रोड पे मूंगफली बेच रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ठेला खींच रहे हैं, रिक्शा खींच रहे हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है भाई साहब, और मैं कभी नहीं मानता इस चीज़ को बिल्कुल, कि पैसा रहेगा तो ही आप एजुकेशन हासिल कर पाएंगे, यानी कि स्किल से रिलेटेड पढ़ाई की बात मैं नहीं कर रहा। इस दुनिया में मैं ऐसे तमाम सारे लोगों को मैं गिनवा दूंगा जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं और नेक्स्ट लेवल पे हैं, माइंड के दम पे। और पढ़ाई करने वाला आदमी सिर्फ नौकर बनता है भाई साहब, मैं क्षमा चाहूँगा, मेरी बात बहुत कड़वी है। पढ़ाई करने वाला आदमी ज़्यादातर नौकरी की तलाश में रहता है, वो नौकर बनता है। लेकिन बगैर पढ़ा लिखा आदमी मालिक बनता है। बेशक एक चाय की दुकान चलाएगा लेकिन मालिक रहेगा। आप कहेंगे भाई साहब चाय की दुकान में क्या रखा है, उसमें कौन सी प्रॉफिट है। मैं ऐसे ऐसे चाय की दुकान आपको दिखवा दूंगा भाई साहब, जहां आप जाकर के आधा घंटा बैठे रहेंगे, आपको चाय नहीं मिल पाएगी, इतने भीड़ लगे रहते हैं उसके पास। हमारे गोरखपुर में एक बहुत फेमस जगह है नौका विहार, अगर आप गोरखपुर के आसपास से हैं तो जानते होंगे। वहाँ पे फेमस 1-2 दुकानें हैं, और जाने के बाद आपको आधा घंटा में चाय मिल जाए तो समझिए कि जल्दी मिल गया चाय। 50 लोग पहले से ही खड़े रहते हैं और 15 रुपये की चाय बेचते हैं आज के तारीख में, जबकि दुनिया में हर जगह इस समय चाय भारत में 10 रुपये की मिल जाती है। रेलवे स्टैंड को छोड़ करके रेलवे स्टेशन में तो ज़्यादा महंगा चाय बिकते हैं, क्वालिटी भी नहीं रहती है, लेकिन अच्छी चाय की मैं बात कर रहा हूँ। ये सब बताने के पीछे का कारण ये है दोस्तों कि आपके विजन को क्लियर करना कि आप कर क्या रहे हैं और आपको करना क्या है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि आपको करना क्या है और आप करे क्या जा रहे हैं। तो जो आप करे जा रहे हैं उसमें कुछ होना ही नहीं है, और जो करना है उसमें आपका मन नहीं लगता है। तो भाई साहब मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, क्या मेरा मन कर रहा है क्या बैठ करके काम करने का? नहीं ना। संडे है आज, संडे है आज। 7 दिन मैं लगातार आप लोगों के फ़ोन उठाता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर के और रात में 9 बजे तक। दिन भर पीसी बिल्ड करता हूँ, पार्सल पैक करवाता हूँ, भेजता हूँ, तमाम तरीके का झंझट झेलता हूँ। व्हाट्सएप पे रिप्लाई, सारे फ़ोन पे लोगों के परेशानी को सुनना, ऑर्डर को सुनना, उनको कॉल बैक करना जो छूट गया है। एक दिन मुझे मिलता है संडे, अब मैं बैठ करके आपको बता रहा हूँ। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि कहीं आप पीछे ना छूट जाएं। मैं चाहता तो आज के दिन को मैं मौज मस्ती में गुजार सकता था, लेकिन कहा गया है ना कि पढ़ाने से नॉलेज बढ़ती है। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो मुझे अंदर से भी एक मोटिवेशन मिल रही है, मुझे भी। तो आज के बाद कभी भी सड़क पे किसी ऐसे आदमी को देखिएगा जो ठेला खींच रहा है, तो मेरी बात को मैं जानता हूं कि आपको रहा नहीं जाएगा, मेरा बात आपको याद आ जाएगा। तो दया नहीं आती है मुझे, क्योंकि उन्होंने बहुत मस्ती करी है। ये समय मेरा मस्ती का था, अभी मैं मस्ती कर सकता था, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं इस वीडियो को बना करके अपलोड करूँगा और इस वीडियो को कई सारे लोग देखेंगे, सैकड़ों की संख्या में, और उनमें से 5 लोग भी अगर मेरी बात को समझ करके अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे निकल पड़े, अपने आप को अगर मोड़ लिया, तो 5 जिंदगियां बदलेंगी। जिस घर में 1 किलो सब्जी आ रहा है उस घर में 5 किलो सब्जी आएगा। जिस घर में राशन किलो से आ रहा है उस घर में राशन बोरे से आएगा। जिस घर के बच्चों की फीस 1 महीना 2 महीना बकाया चल रहा है, उस घर के बच्चों की फीस टाइम टू टाइम जमा होगी, क्योंकि वो जब कमाएगा तो करेगा। मेन खेल तो साहब पैसे का है। आप परेशान क्यों हैं? पैसा कम है या फिर नहीं है? पैसा अगर आपके पास पर्याप्त हो जाए तो आप परेशान ही नहीं रहेंगे साहब, जो चाहिए वो खरीद लेंगे आप। समझ में आ रही है बात? पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा सर स्किल से, और स्किल सीखने के लिए सर आपको किसी न किसी के पास जाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, फिजिकल रूप में एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, कहीं कोर्स करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, या फिर अपने घर पे बैठ करके, अपने ऑफिस पे बैठ करके दुनिया को छोड़ करके और वीडियो देखना पड़ेगा, मोटिवेट होना पड़ेगा, काम को सीखना पड़ेगा, अपने आप को
नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जब जाएंगे, अपने काम को जब अपग्रेड करेंगे, अपने माइंड को शार्प करेंगे, तो ही जाकर के आप पैसा कमा पाएंगे। आपके आसपास बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको 5,000, 8,000, 10,000 रुपये की वीडियोग्राफी की बुकिंग नहीं मिलती है, और एक ऐसा भी व्यक्ति होगा आपके शहर में जो 50,000, 60,000, 30,000, 70,000, 80,000 रुपये की बुकिंग उठा रहा है। ऐसा क्या है उसके पास? अब आप कहेंगे सर उसके पास पैसा है, वो कैमरा महंगा ख़रीद रखा है, उसके पास लेंसेज हैं, उसके पास इक्विपमेंट्स है। नहीं, मैं आपको बहुत ऐसे लोग दिखा दूंगा भाई साहब जो बहुत सस्ते कैमरे से बहुत बढ़िया फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं। अगर आप पुराने फ़ोटोग्राफ़र हैं और आप करते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ आप बढ़िया फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है भाई साहब जो लाख रुपए से ऊपर के कैमरा ख़रीद करके फुल फ्रेम का, और वो रिज़ल्ट नहीं निकाल पाते जो रिज़ल्ट एक क्रॉप सेंसर के कैमरा ले करके सेकेंड हैंड खरीद करके पुराना फ़ोटोग्राफ़र निकाल लेता है। कारण क्योंकि वो लाइट के बैलेंस को पूरे तरीके से समझ चुके हैं। और ये भाई साहब बस कुछ दिन किसी के पास चेलागिरी किए और इनके दिमाग में यह आ गई बस करना ही क्या है यार, शटर, आईएसओ और अपर्चर, बस इन 3 चीज़ों को समझ लो तो मैं फ़ोटोग्राफ़र बन गया। और इसी अधूरे ज्ञान की वजह से आप उस लेवल पे आज तक नहीं पहुंच पाए जिस लेवल पे आपको पहुंचना चाहिए था। 10 साल से आप काम कर रहे हैं, बस वही तरीका है आपका काम करने का, कुछ नया नहीं सीख पाए। 55 साल, 58 साल, 52 साल, 50 साल के फोटोग्राफर मेरे पास आते हैं, और एक छोटा वाला हैंडी कैम, मैं बिहार साइड की बात कर रहा हूँ, बगहा वगैरह तरफ से मेरे पास लोग आते हैं, नरकटियागंज, मुजफ्फरपुर तरफ से, और एक छोटा हैंडी कैम लेकर के आज भी फोटोग्राफी कर रहे हैं। और 25 साल, 22 साल, 28 साल, 26 साल के लड़के महंगे महंगे कैमरे, स्टिल कैमरे, फुल फ्रेम कैमरे खरीद करके और बेहतर शानदार सिनेमेटोग्राफी करके और बढ़िया नाम और पैसा कमा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि भाई साहब उनके अंदर डर है, और डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए कि मैं पैसा लगाऊंगा तो पता नहीं पैसा मैं निकाल पाऊँ कि नहीं निकाल पाऊँ। आप में से कई सारे लोग मेरी बात से साथ सहमत नहीं हैं। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि नहीं डर की वजह से नहीं है साहब, ये पैसे की वजह से है। ये जो लड़का है ना, इसके पिताजी ने इसको पैसे दिए, इसके वजह से ये हो गया। और वो जो फोटोग्राफर है, क्योंकि वो खुद घर को चला रहा है तो उसके पास पैसे नहीं, इस वजह से वो महंगा कैमरा नहीं खरीद पाया। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, सुनिए। 50 साल, 55 साल, 58 साल, 52 साल के आप मजदूर देखे होंगे जो कि मकान जब बनता है तो उस समय वो सीमेंट बालू ढो करके लेके जाते हैं, या सीमेंट बालू गिट्टी की मसाला बनाते हैं, या फिर ईंटा ढो करके लेकर के मिस्त्री के पास जाते हैं। और 26 साल, 22 साल, 28 साल, 30 साल, 24 साल के आपने मिस्त्री और इंजीनियर देखे होंगे। इंजीनियर वही नहीं होता है भाई साहब जिसने डिग्री ली है और जिसने लाखों खर्च करके पढ़ा है, नहीं। आपने बहुत ऐसे ठेकेदार देखे होंगे, इंजीनियर देखे होंगे जो सिर्फ ज़मीन की चौहद्दी आप बता देंगे कि 1,000 स्क्वायर फीट है तो पूरे मकान का कैलकुलेशन निकाल के रख देगा कि इसका ठेका कितने में वो लेगा तो उसको नुकसान नहीं होगा। यहाँ भी हैं, आपके यहाँ भी होंगे। अब हमको एक चीज़ बता दीजिए कि 55 साल का एक आदमी मिस्त्री नहीं बन पाया, राजमिस्त्री नहीं बन पाया, अपने हाथ में करनी नहीं ली, उसने ईंटे की चुनाई नहीं चालू कर पाया, और एक 22 साल का लड़का, 26 साल का लड़का कैसे मिस्त्री बन गया? पैसे तो नहीं लग रहा ना साहब वहाँ पे। अभी आपके दिमाग में आया था कि पैसे की वजह से ये है, वहाँ तो पैसे नहीं लग रहा है ना। वहाँ क्या है? वहाँ पे आपको बस काम ही करना है, गुरु के साथ रहे, गुरु को देखा, गुरु से सीखा और आप काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वही डर कि मैं ईंट जोड़ूंगा और मेरे जोड़े हुए दीवार अगर तिरछा हो गया, या मैं प्लस्तर कर रहा हूँ, प्लस्तर अगर ख़राब हो गया तो मालिक को हर्जाना देना पड़ेगा, और नुकसान हो जाएगा तो मालिक 4 बात सुनाएगा, और हो सकता है तो गालियाँ भी निकालेगा। इसी डर की वजह से वो ताउम्र मजदूर रह गया, और इसने उस डर को छोड़ करके हाथ में करनी उठाया तो आज ये मिस्त्री बन गया। तो जो आप सोचते हैं ना कि मैं ये कैमरा कैसे ख़रीद लूँ, इसमें पैसे लगा दूंगा, पता नहीं मैं पैसा कमा पाऊँगा नहीं कमा पाऊँगा, और कहीं ऐसा ना हो कि पैसे डूब जाएं, मैं पिताजी से कैसे मांगूँ, या मैं कमा करके रखा हूँ,
ऐसे सोचेंगे भाई साहब, आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लाइफ में आप चाहें कि 4 पैसे आप अर्जित कर लें, अपनी बिटिया की शादी अच्छे घर में कर लें, धूमधाम से ज़्यादा पैसे लगा के कर लें, नहीं कर पाएंगे। अपनी शादियों में तो आप कुछ नहीं कर पाए, थे ही नहीं पैसे माता पिता के पास आपके, लेकिन आप चाहें कि अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर ले, लाखों खर्च करके, कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? कमाया ही नहीं, कमाने ही नहीं चाहते, डर बैठा हुआ है आपके अंदर भाई साहब, तो कर ही नहीं पाएंगे। मैं आपको बताऊं, जिस कैमरे से ये वीडियो शूट हो रही है ना भाई साहब, ये मेरा चौथा कैमरा है, और चौथे कैमरे से मैं कैमरा खरीदता हूँ, चलाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इस कैमरे से बेहतर कोई कैमरा आ गया और मेरे बजट के अंदर है, तो मैं खरीद लेता हूँ। मेरे अलमारी में जिस लेंस से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस लेंस को छोड़ करके 4.5 लाख रुपए के लेंस मैं वैसे फेंक रखा हूँ, यूज़ में ही नहीं लेता। कारण कि जब मुझे लगता है कि इस लेंस से बेहतर पिक्चर आएगी तो मैं वो लेंस खरीद लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालिए, इन्वेस्ट करने की आदत डालिए, पैसा इन्वेस्ट करने का, टाइम इन्वेस्ट करने का, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए वहाँ खर्च करने का आदत डालिए। और मन किसी का नहीं करता है बैठ के काम करने का, मेरा भी नहीं करता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, लेकिन करना पड़ता है। और विकास वही करेगा लाइफ में जिसको काम करने में मज़ा आएगा। जब आप काम को समझ जाएंगे ना पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से, तो फिर काम में आपको मज़ा आने लगेगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, ऐसा होता है मेरे भाई, होता है। मैं आपको फिर इसके बारे में एक एग्जाम्पल देता हूँ। पढ़ाई से बार बार वही बच्चा स्कूल से भागता है या भागना चाहता है या स्कूल जाना नहीं चाहता है, चाहे वो गणित में हो या इंग्लिश में हो, जिस दिन उसका घंटी रहता है, जिस बच्चे को वो घंटी, जिस घंटी में उस चीज़ की पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई जब समझ में नहीं आती है, लाख प्रयास करने के बाद भी, तो वहाँ से वो कटना चालू करता है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे आज, या स्कूल जाने से भागता है वो। लेकिन आप बहुत ऐसे बच्चों को देखे होंगे, आप भी छोटे रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि आप अगर स्कूल 9 बजे लगती है, आप 9:15 बजे 9:05 पे 9:10 पे पहुंचते हैं, 4 छड़ी मार खाते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं भाई साहब जो 8:30 बजे ही तैयार होकर खाना वाना खा करके, नहा के, कपड़ा पुराना ही है प्रेस करके पहन करके, चाहे प्रेस नहीं है बढ़िया से धो करके पहन के, और बाल में तेल उल लगा करके सुंदर तरीके से, मैं आज की बात नहीं कर रहा साहब, मैं आपको लेके गया हूँ 30 साल पीछे, और बच्चे पहुँच जाते थे स्कूल। अब के माँ बाप तो भाई साहब स्कूटी से लेकर के बच्चों को जाते हैं छोड़ने, बाइक से लेकर के, कार से लोग बच्चों को लेकर के जा रहे छोड़ने, और स्कूल की गाड़ियाँ घर तक आती हैं बच्चों को उठा करके लेके जाने, और पढ़ा करके फिर आपके घर तक छोड़ करके जाती है। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब पैदल जाते थे और पैदल आते थे। दोपहर में खाने की छुट्टी होती थी जब, तो वहाँ से पैदल दौड़ते हुए आते थे, क्योंकि आधे घंटे का छुट्टी होता था जिसको इंटरवल कहा जाता है। आधे घंटे के अंदर दौड़ते हुए आना, लगभग 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और खाना खा के फिर दौड़ते हुए जाना, वो ज़िंदगी हमने देखा है और उस ज़िंदगी को हमने जिया भी है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि उनमें से बहुत ऐसे बच्चे थे जो समय से पहुंच जाते थे। वो पहुंचते कौन थे पता है? जिनको पढ़ाई समझ में आती थी, तो फिर उनको मज़ा आने लगता है काम को करने में ना, पढ़ाई को करने में, सवाल को सॉल्व करने में उसको मज़ा आने लगता है। तो फिर वो भागता नहीं है, उसको दौड़ाना चालू करता है। जैसे अभी आपको काम काट रहा है तो काम आता है आपके पास, तो आप काम से भागते हैं। तो जब आपको काम समझ में आ जाएगा ना पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से, और जब आप सक्सेस हो जाएंगे, काम भरपूर हो जाएगी, आप पैसा आने लगेगा, मेहनत कम करना पड़ेगा, इनकम ज़्यादा होगा, क्योंकि जब काम सीख जाएंगे तो फिर मेहनत नहीं होती है, फिर वो रूटीन में आ जाता है। देखिए मेहनत कब लगता है, इसको समझ लीजिए, आपको तकलीफ़ कब होती है? जब वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आपको तकलीफ़ होता है उस काम को करने में, क्योंकि प्रेशर पड़ता है। लेकिन जब उस चीज़ को समझ जाते हैं, आप करने लग जाते हैं ना, तो फिर आपको मेहनत नहीं लगती है साहब, फिर आपको मज़ा आने लगता है, फिर आपको रोज़ चाहिए वो काम। अगर एक दिन आपको काम ना मिले ना तो आप बेचैन हो जाएंगे, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये बातें होती हैं। तो काम से भागिए मत, स्किल को डेवलप करिए, काम को सीखिए, काम को समझिए, काम को पकड़िए, और पैसा या फिर टाइम, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको खर्च करना पड़ेगा, करिए। और चाहे मेरे चैनल पे करिए या किसी के चैनल पे करिए, या किसी का कोर्स खरीदिए या किसी को गुरु बनाइए, सीखिए। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस आदमी को कमेंट करिए, या मुझे देखते हैं तो मुझे आप कमेंट करिए। व्हाट्सअप नंबर, फ़ोन नंबर सारा मेरा आप लोगों के सामने रहता है। बताइए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, बताइए। और
वीडियो एडिटिंग में या किसी भी क्षेत्र में पैसा वही आदमी कमा पाएगा, मैं बार बार ये चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ, जो आदमी बिल्कुल मार्केट से हट करके काम करेगा, जिसका काम करने का तरीका परफेक्ट होगा, कमियां नहीं होंगी उसके काम में, कलर करेक्शन बढ़िया होगा, डिलीवरी टाइम अपने कस्टमर को एकदम परफेक्ट होगा, जिस दिन बोला उस दिन कैसेट उसने दे दिया। एडिटिंग में कहीं भी ऐसा कोई चीज़ ना रह जाए फालतू, जिसको देख करके अच्छा ना लगे। जैसे कैमरा मान ली थोड़ी देर के लिए नीचे हो गया, जूता चप्पल आ गए या कुछ और आ गया, दरी वगैरह बिछाया हुआ रहता है, वो चीज़ें तो वो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि फोटोग्राफरों से गलती हो जाती है, बहुत प्रेशर में रहते हैं वो उस समय जब फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, आदमी से बचना भी रहता है, तमाम सारी भीड़ रहते हैं, वहाँ पे स्पेस भी चाहिए, लाइट भी लगाना रहता है, शूट भी करना रहता है, और दूल्हा और दुल्हन एक ही टेक देते हैं, उसके बाद दोबारा देना भी चाहते हैं तो वहाँ पे उनके फूफा जी, मामा जी और तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ पे मालिक बने रहते हैं, डांट करके और फोटोग्राफर को हटा दिया जाता है कि अरे भाई हटो यार, तुम लोग तो बहुत परेशान कर दिए हो, तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। बट आप थोड़ा सा देख करके काम करेंगे तो काम उनका बेहतर हो जाएगा, और उनका जब काम बेहतर होगा तो अपने आप आगे निकल जाएंगे। और मैंने जो ये आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो लोग सड़क पे धूप में परेशान हैं, रोज़ी नहीं है उनके पास, या इसकी देखिए आप, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो सिग्नल पे जिनकी माताएं या बहनें पेन बेच रही होती हैं, वो कान साफ करने वाला बेच रही होती हैं, कुछ ऐसे चीज़ों को बेच रही होती हैं जिससे कि घर पे शाम का चूल्हा जल सके, उनके 3-4 लड़के रहते हैं, वो माँ के हाथ नहीं बटाते अपनी, ये नहीं कि माँ बेच रही हैं तो हम भी बेचें, ठीक है बेचिए, अरे नहीं कुछ करना चाहिए तो कम से कम वही बेच लो, माँ को आराम करवाओ। बच्चे बड़े हैं तो माँ बेच रही है और बच्चे क्या करेंगे, बच्चों का एक अपना टीम बना होता है, ग्रुप, वो उसमें घूमेंगे, उनके साथ आवारागर्दी करेंगे। एक बात हमको बताइए, अगर 4 भाई है, 3 भाई है, 2 भाई है, ठीक है माँ बेच रही है कोई दिक्कत नहीं, आपकी उम्र 12 साल है, 16 साल है, 18 साल है, 24 साल है, या 14-15 साल की उम्र है, आप किसी भी दुकान पर लग करके आप कोई काम सीख लीजिए। अरे नहीं कुछ आता है, कम से कम बाइक का पंचर बनाना सीख लो यार, आज की तारीख में एक पंचर भी 50 रुपए की बन रही है, दिन भर में अगर तुम 5 पंचर बना दोगे तब भी 250-300 रुपये का काम हो जाएगा, तो माँ को बिठा के खिला सकते हो। तो कहने का मतलब यह है, उदाहरण देने का मतलब यह है कि अगर जिसको सीखना है ना भाई साहब, उसके लिए दुनिया में कोई भी चीज़ बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। पैसे की आवश्यकता ही नहीं है सीखने वाले को, बस मन चाहिए, अंदर से जोश चाहिए कि नहीं मुझे सीखना है। पैसे का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है भाई साहब। आपको जाके कहीं इंजीनियरिंग का कोर्स थोड़ी ना करना है कि आपको लाखों रुपए फीस भरने हैं वहाँ पे, नहीं, आपको किसी के साथ लग जाना है, उसको गुरु बना लीजिए, वहाँ सीखिए, 2-4 साल टाइम देंगे, सीख लेंगे, सीखने के बाद आपका काम हो जाएगा, बस आप अपना खुद का काउंटर लगाइए और अपना काम करिए। लेकिन जब भी सीखिए पूरा सीखिए, अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने अपना काउंटर लगाया, अगर आपका काम परफेक्ट नहीं है, एक बार कस्टमर आए संतुष्ट नहीं हुए भागे, और भागे तो दोबारा आएंगे ही नहीं आपके पास। ये मैं पहले भी एक बार वीडियो में कवर करके बताया था कि नए कस्टमर को बुलाना आसान हो सकता है, लेकिन भागा हुआ कस्टमर को बुलाना, नाक से चना चबाना पड़ जाएगा। आपके पास अगर कोई कस्टमर असंतुष्ट होकर के गया है, उसको आप दोबारा नहीं बुला पाएंगे काउंटर पे। इसमें कुछ चीज़ें और भी निकल करके आती हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जो सीखने वाले बच्चे हैं या जो सीखने वाले शिष्य हैं, ज़्यादातर गुरु या दुकानदार, भाई अब सिखा रहे तो वो गुरु ही हुए, इस डर से नहीं रखते हैं कि सीखने के बाद वो उन्हीं के सामने दुकान खोल करके और उन्हीं का लुटिया डुबाने के चक्कर में लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आज के इस जीवन में कि आपको जिसने सिखाया, आपको जिसने रास्ता बताया कि बेटा इस रास्ते पे आपको आगे निकलना है, ऐसा सीख करके आपको चलना है, इस तरीके से काम करना है, और जिसने आपको काम का हुनर सिखाया, आप उसी के दुकान के आगे उसी का कस्टमर छीन करके और वहीं पे आपने दुकान खोल करके और उसका नाश पीट दिया उस व्यक्ति का। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप सीखने अगर कहीं जाएंगे ना तो आपको कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। कारण यह है कि लोग इतना धोखा दे रहे हैं आज के तारीख में कि लोग देख करके एक दूसरे को डरे हुए हैं कि अरे भाई फलाने के साथ ऐसा हो गया था, अगर मैं करूँगा तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा अगर आपको कोई अगर अवसर दे रखा है सीखने के लिए, अगर किसी ने आपको अपने पास बिठाया है, अपने काउंटर पे बिठाया है, आपको अपने शरण में जगह दिया हुआ है, तो ऐसा धोखा किसी के साथ आप मत करिएगा जीवन में कि उसका सीख करके और उसी का सत्यानाश करने के चक्कर में पड़ जाइएगा। और
बहुत ऐसे लोग हैं जो फोटोग्राफी अपने गुरु से सीखेंगे और सीखने के बाद थोड़ा सा जब सीखेंगे, पूरा तो वैसे लोग सीखते ही नहीं, सीख ही नहीं सकते, क्योंकि उनका दिमाग ही दूसरे टाइप का होता है। तो जब थोड़ा सा वो सीख लेंगे, सीखने के बाद क्या करेंगे कि जब अपने 4 दोस्तों में बैठेंगे तो थोड़ा सा अपना जलवा टाइट करेंगे। जलवा कैसे टाइट करते हैं वो? अरे यार उनको क्या आता है, वो तो बस वैसे ही है, वो तो मैं हूँ तो उनकी दुकान चल रही है, और कई सारी चीज़ों को तो मैंने उनको बताया है। बस 2-4 चीज़ें वो जानते थे, बाकी तो मैं ही जा कर के उनको बताया हूँ, और मैं ना रहूँ तो वो भूखे मर जाएं, मेरे वजह से तो उनका काम चल रहा है। तो ऐसे डींगे हाँकने वाले भी लोग हैं। और आपके साथ भी अगर आपने किसी को काम सिखाया है ना श्रीमान, तो आपके साथ भी ऐसे चेले मिले होंगे आपको, अपने आपके भाग्य में आएंगे, पर वो प्रकट होते हैं भाई साहब, तो वो मिले होंगे आपको। तो ऐसा मत करिए, अगर किसी ने आपको अवसर दिया हुआ है तो उस अवसर के लाभ को उठाइए, और अवसर के लाभ को समझिए, उस समय को समझिए, और उस व्यक्ति का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि मौका अगर कहीं से आपको मिल रही तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर वो आपको 10,000 रुपये से मदद कर दे, 50,000 रुपये से मदद कर दे, 1,00,000 2,00,000 रुपये से आपको कोई मदद कर दे, वो व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका कोई भी रिश्तेदार, ये गारंटी है भाई साहब कि आपके पास का पैसा एक समय पे ख़त्म हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, ख़त्म हो जाएगा वो पैसा। लेकिन अगर आप किसी काम को सीख लेते हैं, किसी स्किल को सीख लेते हैं, किसी हुनर को आप अगर पकड़ लेते हैं, सीख लेते हैं, उस हुनर से आप एक दिन में 1,00,000 रुपये तो नहीं कमा सकते, लेकिन हाँ, रोज़ 1,000 रुपये ज़रूर कमा सकते हैं, और सारी जीवन कमाएंगे, आपका पूरा जीवन पार हो जाएगा। उस 1,00,000 रुपये से पूरा जीवन नहीं पार हो सकता है, लेकिन 1,000 रुपये रोज़ अगर आप कमाना जान जाते हैं तो आपका जीवन पार हो सकता है। ये इसमें कहीं से कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो हमेशा अपने आप को डेवलप करिए, स्किल को सीखने में टाइम दीजिए, अपने आप को बेहतर बना करके और मार्केट में पेश करने की हमेशा जो एक ललक होती है, अंदर एक जोश जो होता है, उस पर आप हमेशा अपना फोकस रखिए, उस पर आप हमेशा अपना टाइम दीजिए। और घूमने फिरने की उम्र है, मैं समझता हूँ इस बात को, मैं इस बात को कहीं से इग्नोर नहीं कर रहा कि आपका घूमने का मन करता है, वो उम्र ही है घूमने वाली। लेकिन जिसने उस समय अपने मन को मोड़ लिया, उसने इतिहास रचा है भाई साहब। उनमें से मैं खुद एक हूँ। मेरे दोस्त आते थे मेरे पास तो कहते थे कि मेरे दोस्त मेरे साथ कि चलते हैं चाय पीने, सुबह सुबह के टाइम में 7 साढ़े 7 बजे। तब मैं बैठ करके प्रैक्टिस करता था। उस ज़माने में उस समय पे इंटरनेट वगैरह नहीं थी, मोबाइल फ़ोन किसी लोगों के पास हुआ करते थे, तो ये यूट्यूब वगैरह तो सपना ही था साहब। मैं उन लोगों को मना कर देता था तो वो लोग मुझे भला बुरा कह के मेरे पास से जाते थे। दोस्तों में आपको पता ही है किस तरीके से बात होती है, रे बेते करके, कि तू साला जीवन भर तुझे काम ही दिखता है, साला तू तेरा जीवन ही बेकार है, तू बैठ काम कर जा। और मेरे दोस्त मुझे भला बुरा कह करके और मेरे साथ छोड़ करके चले जाते थे। जाकर के एंजॉय करते थे, चाय पीते थे 2 घंटा 3 घंटा वो लोग। और मैं बैठ करके सुबह जब मेरी आँख खुलती थी, मेरी बड़ी गंदी आदत रही है शुरू से, घर के लोग भी मुझे मतलब बहुत सुनाते थे, मेरी वाइफ भी मुझे बहुत सुनाती थी कि मेरी आँख खुलेगी तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले कंप्यूटर का बटन ऑन करूँगा, उसके बाद जाऊँगा वॉशरूम में, 1 नंबर होकर के वहाँ से आऊँगा, तब तक कंप्यूटर बूट कर जाएगी। क्योंकि उस ज़माने भाई साहब इतने फास्ट कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। उस समय आपका DDR2 और DDR3 रैम के साथ Pentium 2, Pentium 3 और Pentium 4 कंप्यूटर वगैरह उस समय चलते थे। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो उस समय Pentium 3 सिस्टम थी, Pentium 4 मेरे सामने, वहाँ पे जब मैं क्षेत्र में आ गया कंप्यूटर की दुनिया में, Pentium 4 आया था। उस समय से मैं काम कर रहा हूँ भाई साहब। और वो सारे लोग मुझे इस तरीके से बोल करके मेरे सामने से निकल जाते थे। और मुझे पता था, मैं इस चीज़ को जानता था कि आज जो आप करने जा रहे हैं उस समय की बर्बादी है, और मैं जहाँ पे समय आज आपके हिसाब से जो मैं बर्बाद कर रहा हूँ ना, ये मुझे आगे लेकर के आएगा एक दिन मार्केट में। ये जो मैं स्किल डेवलप कर रहा हूँ ना, ये मुझे बहुत आगे एक समय लेकर के आएगा। ये जो मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, ये जो मैं ज्ञान इकट्ठा कर रहा हूँ, इसके दम पे मैं एक समय पे आगे निकलूँगा। उनको वो जो कर रहे थे उस समय उनको बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने देखिए, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है तो अच्छा ही जान के करता है। मैं भी इस समय ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये सोच करके कि मैं बना करके आपके सामने मैं परोसूंगा, आप देखेंगे, आपको कुछ ज्ञान मिलेगी। अब अलग बात है कि आप इस वीडियो को देख करके कमेंट ना करें, लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, या नोटिफिकेशन मिले और ना प्ले करें, वो अलग बात हो गई। लेकिन मैंने तो अच्छा ही जान के किया है ना, तो वो भी अच्छा जान के कर रहे थे, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा। वो उम्र ही होती है भाई साहब, वो उम्र ऐसा होता है कि आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। अच्छा बात,
आपको कोई घूमने के लिए बोल दे, हाँ बहुत शानदार, बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, वो घूमने के लिए बोलता है, पिक्चर देखने की बात करता है, बाइक पे लेकर के जाता है, वो बहुत अच्छा, आपको बहुत प्यारा लगेगा। उन्हीं में से अगर कोई दोस्त आपको बोल दे कि नहीं यार पापा बुलाएं दुकान पे जाके बैठना है, तो उसको लोग कहेंगे कि यार ये तो खत्म, उसको उसके ज़्यादा दोस्त होते, उस टाइप के लोग के ज़्यादा दोस्त होते भी नहीं हैं। मेरे भी बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रहे हैं बचपन से, बहुत होंगे तो हमको लग रहा है कि परिचित तो बहुत होते हैं, ऐसा मैं दोस्त की बात कर रहा, परिचित तो सर जी हजारों हैं जहां मेरी जन्म कर्म है, लेकिन दोस्त तो हमको लग रहा है कि जो जिगरी दोस्त है ना मुश्किल से 10-15 ही होंगे, और उन 10-15 में भी 3 ही 4 हैं जिनसे, और सबके 3 ही 4 होते हैं भाई साहब, जिनसे एकदम दिल की बातें होती हैं एकदम, जिसको कहते हैं लंगोटिया यार। वो कितना भी गलत करके आएगा ना तो किसी से ना बताए, घर पे नहीं बताएगा, अपने माँ बाप से नहीं बताएगा, उसको जरूर बताएगा कि मैंने ये कांड करके आया है आज। तो इस तरीके के दोस्त मेरे 2 ही 3 रहे हैं। तो थोड़ा सा ये कहना ठीक नहीं लग रहा है इस समय, ये दूसरे रूट में चला जाएगा अगर मैं कह रहा हूँ तो, लेकिन फिर भी ये दूसरे रूट की बात नहीं है, ये आपको ज्ञान देने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सारे दोस्त मेरे आज वहीं रह गए। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अपना दुकान वगैरह चला रहे हैं, दुकान तो सारे ही चला रहे हैं, और किसी अच्छे पोजीशन पे नहीं पहुंच पाए। इस बात का मुझे तकलीफ़ है। मेरे मित्र हैं, हर कोई चाहता है कि मेरा दोस्त बहुत आगे बढ़े, नाम कमाए, पैसा कमाए, लेकिन समय उन लोगों ने सही जगह नहीं दिया। एंजॉय किया, समाज सेवा करी, खूब घूमा, मौज करा उन्होंने अपने समय पे। सबकी शादियाँ हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, कुछ के बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ के हो रहे हैं। मेरे बेटे तो सारे बड़े हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा वाला बेटा मेरा 23 साल का है, उसके बाद सारे छोटे हैं। तो ये मेरा जो बताने के पीछे का कारण है ना, इसके पीछे का कारण यही है भाई साहब कि समय को सही जगह पे लगाइए। मन नहीं लग रहा होगा आपका, नहीं करेगा मन काम करने का, बैठने का मन नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है मैं मानता हूँ कि उम्र है, लेकिन मन को मोड़िए। मन की सुनेंगे भाई साहब तो मन बर्बाद कर देगा आपको। मन की मत सुनिए, दिमाग की सुनिए। दिमाग क्या बोल रहा है? दिमाग अगर बोल रहा है आपको कि ये काम कर ले बेटा, इसमें सक्सेस मिलेगी आगे चल के 10 साल 15 साल बाद, तो वो कर लीजिए। और मैंने कई सारे ट्रेड को चेंज किए अपने लाइफ में। मैं कभी अपनी पूरी कंप्लीट जीवनी पे एक वीडियो बना करके अगर आप कमेंट करेंगे कि मैं क्या क्या किया हूँ अपने लाइफ में, किस किस काम को किया हूँ, तो मैं आपको जानकारी उस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। पूरी जीवनी के ऊपर मैं एक वीडियो बना करके आपको बैठ करके बना करके बता दूंगा। मैं जब काम स्टार्ट किया था तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में आया, रिपेयरिंग के लाइन में, फिर उसमें सेल में आया। रिपेयरिंग में मैंने रेडियो से स्टार्ट करी थी, 2 बैंड का जो रेडियो आता था, मीडियम और शॉर्ट। हमारे सामने एफएम रेडियो आई, उस समय बड़ा एक तहलका मच गया था, अरे भाई साहब एफएम वाली रेडियो आ गई आज, टीवी पकड़ता है उसमें। उसके बाद इन्वर्टर, रिपेयरिंग और ब्लैक एंड वाइट टीवी, कलर टीवी और डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर। सीडी में सबसे पहले ऑडियो सीडी आई थी, आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे इस चीज़ को। जो सीडी प्लेयर आपने देखा है ना जिसमें फिल्में चलती हैं, वीडियो सीडी प्लेयर बाद में आई थी, सबसे पहले ऑडियो सीडी प्लेयर आई थी। अगर आप इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप जानते होंगे। 2-3 कंपनी ने ही उसको निकाला था। एक बहुत पुरानी कंपनी और बहुत नामी कंपनी है सनसुई, आपने नाम सुना होगा। फिलिप्स तो सभी लोग जानते हैं, सनसुई, तो सनसुई ने निकाला था उसको। मैंने देखा तो मैंने रिपेयर भी किया है सनसुई वाले को। और उसके निकलने के कुछ ही दिन के बाद मार्केट में तुरंत वीडियो सीडी आ गई, यानी कि ऑडियो और वीडियो दोनों चलते थे। सीडी प्लेयर वो आ गई मार्केट में, तो वो मार्केट ऑडियो वाले का ख़त्म हो गया, तुरंत ही धड़ाम से गिर गया। उसके बाद फिर एक मार्केट में चमत्कार हुआ कि भाई साहब एक फिल्म को देखने के लिए आप 3 कैसेट लगाते हैं, अब आप 2 कैसेट लगाएंगे, यानी कि 2 ही प्लेट में आप पूरी फिल्म देख लेंगे। तो फिर सीडी की बात कर रहा हूँ मैं, सीडी में ही था ये। पहले 3 या 4 में आता था, उसके बाद 2 हुआ। उसके बाद फिर एक मार्केट में नया दानव प्रकट हुआ भाई साहब, जिसका नाम था डीवीडी प्लेयर। डीवीडी में क्या था, एक कैसेट लगाइए, एक प्लेट लगाइए और 4 या 6 या 5 फिल्में देखिए। आग लग गई मार्केट में। फिर ये एक और हवा चला उसके साथ कि सीडी प्लेयर चलने में घच 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 करती है, अगर स्क्रैच पड़ गया तो रुकती है, पर डीवीडी प्लेयर स्क्रैच कैसेट को भी बेहतर प्ले कर सकती है, और वो डीवीडी के कैसेट को भी प्ले कर देगी उसके डिस्क को, और सीडी प्लेयर को भी उसके डिस्क को प्ले कर देती है। तो सीडी का मार्केट ख़त्म हुआ। फिर डीवीडी जब आई थी तो डीवीडी हमने रिपेयर किया, फिर कलर टीवी वगैरह और तमाम सारी चीज़ें हमने करते 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 आज मिक्सिंग की दुनिया में पहुँचे। मिक्सिंग में ठीक ठाक हमने नाम बनाया,
300 स्टूडियो से ऊपर के काम आज भी हमारे साइन विजन वीडियो मिक्सिंग लैब गोल घर में है, उस पे आते हैं। और फिर आप लोगों का प्यार मुझे खींच लिया यूट्यूब पे। आप लोगों से बातें करना, आप लोगों को समझाना सिखाना, आप लोगों के लिए काम करना, वीडियो एडिटिंग का डेटा बना करके आप लोगों को देना, आप लोगों को सर्विस देना और कंप्यूटर आप लोगों के लिए बिल्ड करके बेहतर सामान आप लोगों को उपलब्ध कराना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप गलत जगह ना जा करके एक सही व्यक्ति के पास सही जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। पैसे के लिए काम करने के लिए मेरे पास तमाम ऑप्शन है। मैं कुछ भी करूँगा तो बेहतर करूँगा और इससे ज़्यादा पैसा मैं कमा सकता हूँ, इतना टैलेंट है मेरे अंदर। लेकिन वही बात है, मन नहीं लगती है मुझे दूसरे किसी काम में। मुझे मन लगता है टेक्निकल काम में जिसमें खोपड़ी खर्च हो, मुझे ऐसा काम करने में अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि मन लगता नहीं है भाई साहब, मन को लगाना पड़ता है। और आपने इन सारे बातों को सुना, लेकिन थोड़े से पीछे से मैं आपको चीज़ और बता दूं कि मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक्स के काम को सीखा, समझा, इस क्षेत्र में मैं कैसे आया। मैंने आपको बोला है कि आप मेरे जीवनी पे अगर आप वीडियो मांगेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो उन सारे फॉल्ट्स को समझना, रेडियो रिपेयर करने का तरीका, डीवीडी, क्योंकि सबके सर्किट और पीसी भी अलग अलग होते हैं, उन सारे काम को सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए, सारे रास्ते, सारे फाटक तोड़ते हुए, सारे बंद दरवाजे खोलते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो समझिए कि मेरे अंदर सीखने की कितनी ललक रही होगी उस समय पे। मैं इतने सारे काम को सीख करके अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो आप एक काम क्यों नहीं सीख पाते हैं या क्यों नहीं सीखना चाहते हैं? मन बनाइए, एकाग्र होइए, टाइम दीजिए, अपने मन को मोड़िए, अपने मन से लड़ाई करिए, अपने मन को समझाइए कि बेटा अगर आज मैं ये नहीं करूँगा ना तो आने वाला समय मैं जिस मुकाम पे होना चाहिए मैं उस मुकाम पे नहीं पहुँच पाऊँगा। और आने वाला समय इतना ख़राब आने वाला है भाई साहब, व्यापार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगी। अभी आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि सर एआई आ गया है, अभी एआई आने की वजह से तमाम सारी चीज़ें और मार्केट में ख़राब हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है, आपका सोचना गलत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बेरोज़गारी और चरम सीमा पे आ जाए और बढ़े बेरोज़गारी, क्योंकि एआई जिस तरीके से डेवलप कर रहा है अपने आप को, और सारे फैक्ट्री में जो मशीनें अब लगेंगी वो सारे वॉइस कमांड पे काम करेंगी। वो सारे आप स्क्रिप्ट लिख करके उसके अंदर और कॉपी कर देंगे तो वो स्क्रिप्ट पे काम करेगी। अब तो ऑपरेट करने के लिए आदमी भी नहीं चाहिए, स्क्रिप्ट पड़ा है। अभी फैक्ट्री में क्या है कि लोग जा करके कंप्यूटर को या मशीनों को ऑन करते हैं, तब जा करके वो चालू होता है, फिर उसको कमांड देते हैं, लगा करके छोड़ दिए, काम कर रहा है। ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा आने वाले समय में। आने वाले समय में ऐसा रहेगा कि अपने आप कंप्यूटर चालू होगी, अपने आप काम को करेगा और अपने आप वो काम करके बंद हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसे भी मशीनें लगेंगी जो 2 शिफ्ट में काम करेंगी, यानी कि अपने आप 12 घंटे के लिए एक शिफ्ट का मशीन अपने आप चालू होगा, काम करेगा, ऑटोमेटिक वो शटडाउन होगी। दूसरे शिफ्ट की मशीन ऑटोमेटिक चालू होगा, लॉगिन होगा, चालू होगा, अपने आप काम करेगा और अपने आप को बंद कर लेगा। तो ये सोचना या ये कहना गलत नहीं है कि आने वाला समय बहुत खतरनाक हो सकता है व्यापार के लिए या फिर रोजी रोटी के लिए। तो आप इतना निश्चिंत होकर के काहे के लिए जीवन जी रहे हैं भाई साहब? जैसे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में कोई आपको खजाना मिल जाने वाला है, सारा काम आपका हो जाएगा, आपकी बिटिया की शादी हो जाएगी, आपके बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी, आपके माता पिता का भरण पोषण हो जाएगा, आपके परिवार बच्चे खुशहाल जीवन जी। क्यों इतना आप मौज में जी रहे हैं? मौज में ना जिए। मौज में आप जिएंगे भाई साहब परेशान हो जाएंगे। अपने आप को परेशान करिए। परेशान मतलब काम में डालिए, अपने आप को एकदम रगड़ डालिए अपने आप को। और जितना ही आप अपने आप को रगड़ेंगे, जितना ही आप अपने आप को घसेंगे, उतना ही आप चमकेंगे। किसी भी चीज़ को चमकाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको रगड़ना पड़ता है। तो जितना ही आप उसको रगड़ेंगे ना, उतना ही आप चमकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा आपके लिए नहीं है, और जाना किधर है उधर से आप भटके हुए हैं। और जितने भी आपके मित्र हैं, पहली बात तो उन सारे मित्रों को आप छोड़ दीजिए जो आपको घूमने के लिए बोलते हैं, आपको फिल्म देखने के लिए आपको फोर्स करते कि नहीं चले यार। दोस्ती मत तोड़िए, आप उनसे दुआ सलाम करिए, सुबह या शाम को मिल लीजिए, चाय पी लीजिए, हालचाल कर लीजिए, संडे को थोड़ा सा आप उनसे मिल लीजिए। लेकिन जो ये रोज़ का आपने तमाशा बना रखा है ना कि रोज़ जाना है, रोज़ टाइम देना है अपने दोस्तों के साथ। कुछ तो इसमें ऐसे हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, कुछ ऐसे जो शादीशुदा है वो भी अपनी आदत से लाचार है, वो भी निकल जाते हैं शाम को व्यवस्था में। नहीं भाई, ऐसा मत करिए। सही जगह टाइम दीजिए, सीखिए, अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दीजिए, अपने बुढ़ापे का इंतजाम करिए और अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाइए। किसी और टॉपिक पे कोई जानकारी चाहिए या कुछ और समझना है व्यापार से संबंधित, या व्यापार आपका आगे नहीं आ रहा है, आप क्या करें उसमें, कुछ भी जो आपके माइंड में चल रहा हो आप मुझे बताइए। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए अगले वीडियो में मैं आ जाऊंगा। मिलूंगा फिर अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।